कैंडलस्टिक्स को सही स्पॉट करने के बाद भी जब आप ट्रेड ले रहे हो आपके लॉसेस हो रहे हैं। ये शायद इसलिए क्योंकि आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में ये 3 चीजें नहीं पता। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल और आज मैं आपको 3 ऐसी कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको कैंडलस्टिक्स के पीछे कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको फिबोनाची यूज करके एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड कैलकुलेटेड एंट्रीज और टारगेट्स ले पाएंगे। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन क्या आपको पता है ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई 3 तरह के कैंडल्स या उनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ये 3 कैंडल्स के बारे में ही आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। पहला स्ट्रेंथ कैंडल्स, दूसरा कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स और तीसरा इंडिसिजन कैंडल्स। चलो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ कैंडल से। स्ट्रेंथ कैंडल्स दोस्तों एक बहुत बड़ा बॉडी और छोटे विक्स के साथ दिखता है। आप मान लीजिए एक मारूबोजू भी एक स्ट्रेंथ कैंडल ही है। स्ट्रेंथ कैंडल्स दिखाता क्या है? ग्रीन कैंडल्स के केस में बुल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब प्राइस को एकदम फट से वो ऊपर लेके जा रहे हैं, और रेड कैंडल के केस में बेयर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी एकदम झट से प्राइस को गिरा रहे हैं। चलो दोस्तों मैं आपको ये एक बार सीधा चार्ट्स में दिखाता हूँ। ये सही के टर्मिनल में दोस्तों हम कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने की लेवल्स इंडिकेटर के थ्रू मार्क कर दिया है। दोस्तों आप देखिए इधर आपको कोई मेजर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ कैंडल नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये चार्ट ब्रेकआउट दिया आपको एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल देखने मिल रहा है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि बुल्स का मोमेंटम बहुत हाई हो गया मार्केट में और बुल्स एकदम स्ट्रांगली एंटर करके प्राइस को ऊपर ले गए। अब इसके बाद ही आप देखिए दोस्तों ये अप मूव में भी उतना स्ट्रांग आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही प्राइस घूम रहा है आपको एक और स्ट्रेंथ कैंडल नजर आ रहा है। दोस्तों ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक्स को एकदम ब्लाइंडली ट्रेड करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, तब हो सकता है कि आप गलती कर दें और लिक्विडिटी ट्रैप्स में भी फंसने का बहुत ज्यादा डर रहता है। लेकिन इस केस में अगर आप ये समझ जा रहे हो तो आपको मार्केट में अगर कोई मारूबोजू भी दिखता है तो आपको पता रहेगा कि ये एक्चुअली स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है या ये एक फेक आउट दे सकता है। अब दोस्तों स्ट्रेंथ कैंडल्स तो तब दिखते हैं जब बुल या बेयर में से कोई भी एक डोमिनेट कर रहा हो, लेकिन जब ये डोमिनेशन शिफ्ट हो रहा होता है, यानी अगर बुल्स का कंट्रोल शिफ्ट होकर बेयर्स के कंट्रोल में आ रहा होता है, तब क्या होता है? तब दोस्तों दिखता है कंट्रोल शिफ्ट कैंडल्स। ये कैसा दिखता है? एक बहुत बड़ा विक और उसके बाद बॉडी। ये विक दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये कोई भी एक साइड ही बड़ा होता है, या तो ऊपर या नीचे। जैसे दोस्तों अगर कोई चार्ट अप ट्रेंड में है और आपको एकदम टॉप में दिखता है कि एक बड़ा विक ऊपर के साइड है और उसके नीचे बॉडी, तो ये दिखाता है कि जो बुल्स है उनका स्ट्रेंथ कम हो रहा है और बेयर्स के पास स्ट्रेंथ जा रहा है। इस पे दोस्तों बॉडी ग्रीन है या रेड उतना मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द साइज ऑफ विक एंड बॉडी। वहीं दोस्तों आप देखिएगा अगर कोई डाउन ट्रेंड में चार्ट होगा जिसमें बेयर्स स्ट्रॉन्ग है, उसमें ये जो विक आता है वो नीचे की तरफ आता है और उसके ऊपर बॉडी। ये दिखाता है कि जो बुल्स है वो प्राइस को ऊपर पुश करने का ट्राई किए व्हेन द प्राइस वाज एक्चुअली गोइंग डाउन। ये भी दोस्तों मैं आपको अभी सही के टर्मिनल में दिखाता हूँ कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट में। अब यहाँ पे दोस्तों आप कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बहुत क्लियर अप ट्रेंड है, फिर चार्ट थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाके वापस डाउन ट्रेंड में चले जाता है। तो दोस्तों आप देखिए जब ये चार्ट अप ट्रेंड में जा रहा है आपको यहाँ पे एक ऊपर लंबा विक और नीचे बॉडी वाला कैंडलस्टिक दिख रहा होगा। ये एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है। यहाँ आप देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया और उसके बाद एक बेरिश स्ट्रेंथ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जब चार्ट नीचे आया तो यहाँ पे आपको कई सारे डोजीज दिख रहे होंगे। डोजीज क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स में। अब देखिए दोस्तों फिर से आपको एक स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक दिखेगा, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे आपको फिर से कंट्रोल शिफ्ट कैंडलस्टिक्स दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आपको फिर से एक कैंडलस्टिक लॉन्ग अपर विक एंड नीचे बॉडी वाला दिख रहा है और उसके बाद ये चार्ट नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया। अब दोस्तों चार्ट ऊपर जाके जब वापस नीचे आया, मैंने आपको दिखाया था ना वहां पे कई सारी डोजीज थी,
वो क्यों थी? क्योंकि मार्केट इनडिसीजन में था, मतलब ना ही बुल स्ट्रॉन्ग थे और ना ही बेयर्स, और उन टाइप के कैंडलस्टिक्स को हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडलस्टिक्स। इनडिसीजन कैंडलस्टिक्स पे अगर आप ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा आज का पहला प्रो स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई इनडिसीजन कैंडलस्टिक्स दिख रहा है और उसके बाद आपको एक स्ट्रेंथ कैंडल या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल दिख जाए, तब आप उस पे एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे दोस्तों इधर आप फाइजर के चार्ट में देखिए, इधर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये चार्ट कैसे ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है। दोस्तों अभी फर्स्ट स्विंग जोन देखिए, इस अप ट्रेंड के बाद एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके बाद मार्केट में बहुत देरी तक इनडिसीजन था। फिर फाइनली इधर एक बेरिश स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद प्राइस स्विंग लो में चला गया। फिर दोस्तों स्विंग लो में जाने के बाद भी आपको इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे एक डोजी दिख रहा होगा। इस डोजी के बाद आप फिर से देखिए, आपको एक बुलिश स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक दिखा, जिसके बाद प्राइस एक और स्विंग हाई में गया, और फाइनली यहाँ पे फिर से इनडिसीजन आने के बाद प्राइस अगला स्विंग लो पे चला गया। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अगर आपको इस चार्ट में ट्रेड करना होता तो आप कैसे करते हैं? इस पहले स्विंग हाई में दोस्तों जैसे ही ये ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान किया जा सकता था, और ये शॉर्ट एंट्री लेने के बाद दोस्तों आपका स्टॉप लॉस लग सकता था इस स्विंग के हाई पर, और जो टारगेट है वो लग सकता था अगले सपोर्ट जोन तक। इधर देखिए दोस्तों, आपको एक सपोर्ट जोन क्लियरली दिख रहा होगा। फिर दोस्तों स्विंग लो के बाद प्राइस वापस रिट्रेस किया, और ये आप देखिए ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस जोन है। इसके बाद दोस्तों इस जोन का भी ब्रेकडाउन हो गया इस ऑलमोस्ट बेरिश मारुबोजू के साथ। अगर आपको इधर एंट्री लेना होता तो आप एंट्री लेते इस मारुबोजू के क्लोजिंग पर, स्टॉप लॉस लगाते इस मारुबोजू के पहले वाले कैंडल के जस्ट ऊपर, और टारगेट लेते अगले सपोर्ट जोन तक। दोस्तों इस केस में तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी चार्ट में दिख रहा था, क्योंकि पहले का प्राइस एक्शन ऐसा था कि चार्ट ऊपर आके नीचे आया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीधा एक अप ट्रेंड दिख जाए और प्राइस अपने ऑल टाइम हाई जोन्स पर हो। तो ऐसे केस में दोस्तों आप कैसे टारगेट्स लेंगे? इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का दूसरा प्रो स्ट्रैटेजी, जिसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल का यूज करेंगे। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा, मार्केट जब भी ऊपर जाता है वो एक बार में ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाता है फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है फिर थोड़ा रिट्रेस करता है। अब ऐसे केस में बहुत ट्रिकी हो जाता है कि रिट्रेसमेंट पे अगर हम एंट्री ले तो अगला टारगेट कहाँ का सेट करें। यहीं पे दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज आता है। वैसे तो दोस्तों इस चीज को लेके बहुत डिबेट है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मेन लेवल्स कौन सा होते हैं जहां से प्राइस रिट्रेस करता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में 0.5, 0.382 और 0.618 से प्राइस को सबसे ज्यादा बाउंस बैक होते हुए देखा है। दोस्तों कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तब आपको फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करना है। सेकेंड, आपको विक्स को यूज करना है एंड नॉट कैंडल बॉडीज। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो लोग कर देते हैं। और तीसरा, आपको जब रिट्रेसमेंट होता हुआ दिख रहा हो, आपको एकदम उसी कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट करना है और कंफर्म करना है अगर उसके बाद कोई स्ट्रेंथ कैंडल या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा हो। चलो मैं आपको ये एक बार सीधा चार्ट पे ही करके दिखाता हूँ। ये है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज का चार्ट। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, चार्ट यहाँ से 29 मार्च से अप ट्रेंड में जा रहा है, और यहाँ पर ये इसका अप ट्रेंड एक बार रुक रहा है। बीच में भी ये चार्ट कई बार नीचे जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि क्या एक प्रॉपर स्विंग हाई है और क्या बस बीच का नॉइज। यहाँ पे दोस्तों आप डिसीजन कब लेंगे कि ये एक स्विंग हाई है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, हाई पॉइंट के बाद आपको एक बेरिश मारुबोजू दिख रहा होगा, जिसके बाद लाइन से 5-6 दिन चार्ट नीचे गया। यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन है और चार्ट अब घूमने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कैसे एंट्री को प्लान करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम मार्क करेंगे स्विंग के लो से स्विंग के हाई पॉइंट तक का। ये जो मार्किंग है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे सो दैट आपको राइट में भी लाइंस दिखे। एक बार आप देख लीजिए मेरा सेटिंग्स क्या है। ये -0.272 वाले लेवल को भी शो कर रहा है। अब जब चार्ट नीचे आया है, ये 0.5 के लेवल तक आया है। अब आप समझेंगे कैसे कि आपको 0.5 पे ही एंट्री लेना है, क्योंकि 0.236 और 0.382 में भी तो चार्ट घूम सकता था। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है, जिसके बाद प्राइस सीधा 2 लेवल्स को ब्रीच किया है और 0.236 तक पहुंचा है। यहाँ आप समझ जाएंगे कि ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे अगर आपको एंट्री प्लान करना होता दोस्तों, तो आप कैसे करते? ये जो 0.236 वाला कैंडल है,
यहाँ पे आप एंट्री लेते, 0.5 वाले लेवल के जस्ट थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को सेट करते और आप टारगेट लेते यहाँ ऊपर -0.272 वाले लेवल पर। अब जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे जाके ये टारगेट अचीव भी हुआ। ये टारगेट अचीव करने के बाद दोस्तों आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट ला दोगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक्टिवेट कर दोगे, सो दैट आपका लॉस ना हो और ये ट्रेड प्रॉफिटेबल ही एंड हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अब आप जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, आप बस उस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के एंट्री नहीं लोगे, बट उसके पीछे का आप कॉन्टेक्स्ट भी समझोगे। ये कॉन्टेक्स्ट आपको 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बताएगा। पहला, बुल्स किस लेवल पर स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं यानी सपोर्ट। दूसरा, बेयर्स किस लेवल पर स्टॉक को बेचना चाह रहे हैं यानी रेजिस्टेंस। और तीसरा, मार्केट किसके कंट्रोल में है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज बहुत पसंद आ रही है। नीचे कमेंट से बताइएगा दोस्तों आपको अगला वीडियो किस स्ट्रैटेजी पर चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।